बड़ी खबर, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है, लेकिन महाविकास अघाड़ी और महायुति गठबंधन सभी 288 सीटों के लिए अब भी उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर पाई है। महायुति में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना और अजीत पवार गुट की एनसीपी के अलावा कुछ छोटे दल भी शामिल हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और शरद पवार गुट की एनसीपी के अलावा अन्य छोटे दल शामिल हैं। महायुति ने अब तक 288 में से 279 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। 9 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान करना बाकी है, जबकि एमवीए ने अब तक 265 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उसे अभी 21 और सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान करना बाकी है। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति ने अभी तक 288 में से 279 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें बीजेपी ने 146 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया। शिवसेना, शिंदे गुट ने अब तक 78 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 49 सीटों पर अजीत पवार की एनसीपी ने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि 6 सीटों पर अन्य सहयोगी दल के प्रत्याशी शामिल हैं। महायुति को अभी 9 और सीटों पर उम्मीदवार उतारने हैं। उधर कांग्रेस, उद्धव गुट की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के गठजोड़ वाली महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र में 288 में से अब तक 265 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जिसमें कांग्रेस ने 102 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। शिवसेना, यूबीटी ने 84 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। एनसीपी, शरद ने 82 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। एमवीए का 21 और सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करना अभी बाकी रह गया है। इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना शिंदे ने सोमवार रात 13 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी। पार्टी ने मुंबा देवी सीट से शाइना एनसी को उम्मीदवार बनाया है। शाइना बीजेपी की नेता है, लेकिन वो शिवसेना शिंदे गुट के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा शिंदे गुट ने एक-एक सीट से 2 सहयोगियों को मौका दिया है, यानी कि 2 सहयोगी पार्टियों को एक-एक सीट दी है। महायुति के नेतृत्व ही तय करते हैं कि कौन से उम्मीदवार को कहां से मौका मिलना चाहिए। और मैं आपको स्पष्ट रूप से कह सकती हूं कि 20 साल मैं सार्वजनिक जीवन में, राजनीति में रही हूं। 20 साल से सामाजिक क्षेत्र में काम करते आ रही हूं और मैं मानती हूं कि दक्षिण मुंबई के कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी वोटर हो या कोई भी मुद्दा है, मैं उनकी आवाज़ बनना चाहती हूँ और उसी सिंसियरिटी और निष्ठा के साथ काम करना चाहती हूँ। बिहार की राजधानी पटना में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मुख्यमंत्री आवास के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक आदमी हाथ में जलता हुआ पुतला लेकर पहुंच गया। घटना के दौरान मुख्यमंत्री आवास के अंदर नीतीश कुमार एनडीए नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। बताया गया कि वो आदमी एक केस में पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होने पर नाराज था और उसी वजह से उसने मुख्यमंत्री आवास के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वो आदमी जलता हुआ एक पुतला लेकर वहां पहुंच गया। पुतले से आग की लपटें उठती नजर आईं। बाद में वो पटना पुलिस के खिलाफ नारे लगाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता दिखाई दिया। तभी वहां तैनात एक सुरक्षा कर्मी उसे रोकने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़ा। पहले तो उस आदमी ने जलते हुए पुतले से उस सुरक्षा कर्मी को डराने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसने पुतले को सड़क पर